Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। दूसरे दिन लगातार इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये इंडियन मार्केट्स में नहीं, ग्लोबल बाजारों का ही आज सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ था। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स वीक थे, यूरोपियन मार्केट्स की वीक क्लोजिंग देखी थी और एशियन मार्केट्स आज खतरे की तरफ इशारा दे रहा था। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 150 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिल सकता है और हुआ वही। आज कमजोरी के साथ खुले, कुछ संभलने की कोशिश की, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा फेज था। अल्टीमेटली बिकवाली के साथ ही बंद हुए हैं, कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। क्यों इतनी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है मार्केट में बीते दो ट्रेडिंग सेशन में, इसके कारण बताते हैं। देखिए, एक तो जो कल यूएस फेड गवर्नर के बयान आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में ही हड़कंप मचा दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि बैलेंस शीट का जो साइज है यूएस इकोनॉमी का, उसको तेजी से घटाएंगे, यानी कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम एग्रेसिवली कम करेंगे। साथ ही साथ 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है उनको हमने 2.6% के पार जाते देखा, जो कि 3 साल का उच्चतम स्तर है। ये खतरे की तरफ इशारा दे रहा है। महंगाई से निपटने के लिए यूएस फेड कड़े फैसले ले सकता है। ऊपर से एमपीसी पॉलिसी बैठक शुरू हो गई है। आरबीआई की पॉलिसी बैठक जो है उसका फैसला 8 अप्रैल को आ रहा है। 6 से 8 तारीख आरबीआई पॉलिसी बैठक है। और अब अगर 8 अप्रैल को आरबीआई ने भी कहीं ब्याज दरों में इजाफे का बटन दबा दिया, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, अगर ब्याज दरों का बढ़ना यहां से इंडिया में शुरू हो गया तो। हालांकि अभी तक अटकलें यही है कि आरबीआई इस पर ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। अकोमोडेटरी स्टांस जरूर हटा सकता है, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अभी तक संभावना बहुत कम बताई जा रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रही तो इंडियन इकोनॉमी में भी ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय है। साथ ही साथ रूस पर और कड़े सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका, ऐसी खबरें थी। और ऊपर से अमेरिका ने रूस को जो बॉन्ड पेमेंट करनी थी 60 करोड़ यूएस डॉलर्स की, उसको रोक दिया और उसने भी ग्लोबल मार्केट्स पे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा किया। कॉमोडिटी, कई ऐसी कॉमोडिटीज हैं जैसे कि क्रूड, निकल, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, उसमें हमने निचले स्तरों से खरीदारी आती देखी है और आज फिर से दिग्गज कंपनियों में बिकवाली थी। सबसे पहले तो एचडीएफसी समूह के स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स में बिकवाली थी और दूसरा आईटी जो लीडर्स थे वहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो इतनी सारी खबरें थी, कुछ भी अच्छा तो दिख नहीं रहा था। तो आज प्रॉफिट बुकिंग लगभग तय थी कि इंडियन मार्केट्स में होगी और कंफर्टेबली 18,000 के नीचे आज पूरा ही दिन बिताते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं बिस्तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स पर रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट की एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज का जो ओपन है 17,842, हाई लगा 17,900 का। 18,000 के लेवल को तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। 17,779 का लो लगा दिया और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,800 के बेहद करीब हुई है। 149 अंक गिरकर निफ्टी बैंक 435 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 566 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 20 शेयर्स मात्र निफ्टी के हरे निशान में दिखाई देंगे। 30 शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे आज, तो मिड कैप्स का बोलबाला था और हम यही बात कर रहे हैं कि इंडेक्स ना भी चले तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे कैचअप प्ले बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग जरूर आज मार्केट्स पे दिखी है और वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखेगी। निफ्टी गेनर्स में कोल इंडिया 3% चढ़ा, एनटीपीसी लगभग 2.5%, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। गिरावट एचडीएफसी समूह के स्टॉक्स में है। आज ही नहीं, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एचडीएफसी समूह के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक आज 3.5% फिसला है, एचडीएफसी 3.25%, एचडीएफसी लाइफ 2.5%, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। और याद होगा कि सबसे बड़ी खबर तो एचडीएफसी के मेगा मर्जर की ही थी, लेकिन अब हायर लेवल्स पे एचडीएफसी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स फिर से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक, पहला सेक्टर आज था पावर स्टॉक्स पे करंट था। आज जबरदस्त तेजी में था टाटा पावर 6% ऊपर, अदानी पावर 5%। अदानी पावर तो वैसे ही बाजार का सबसे पसंदीदा स्टॉक है इस समय। रिलायंस पावर, सीईएससी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 5% चढ़े। एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां आज तेज होती हुई नजर आई और 1.5% से 2.5% चढ़ गई। सरकारी कंपनियों में तेजी थी जिसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था स्टील अथॉरिटी 4.5% ऊपर, कॉनकॉर 4% ऊपर, नाल्को, एचपीसीएल, कोल इंडिया, एनबीसीसी 3% से 3.5% चढ़ गए। एनटीपीसी, आईओसी, एनएमडीसी तो तेज थे ही। मेटल स्टॉक्स में वेल्समन कॉर्प को पाएंगे आप, 6% की छलांग लगा गया। स्टील अथॉरिटी 4.5%, नाल्को 3.5%, वेदांता, जेएसपीएल, टाटा स्टील और एनएमडीसी आज 2% से 3.5% मजबूत हुए। पीएसयू बैंक्स लेटर हाफ में चले, जिसमें सेंट्रल बैंक 4.5% चढ़ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक में 3% से ज्यादा के रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है और
इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बहुत छोटे जो स्टॉक्स हैं वहां पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी, छोटे मझौले बैंकिंग स्टॉक्स में, जैसे कि येस बैंक 13% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन लोअर लेवल से तगड़ी खरीदारी, साउथ इंडियन बैंक 11% और आईडीबीआई लगभग 8% चढ़ता हुआ नजर आया। एक और सेक्टर था पेपर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही थी, जिसमें वेस्ट कोस्ट पेपर 5%, जेके पेपर, सशसाई पेपर 4% से 4.5%, स्टार पेपर, आंध्रा पेपर मजबूत हुए। शुगर अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी फिर से सेक्टर में बन गई, राणा शुगर लीड कर रहा था 17% ऊपर, केसीपी शुगर 12.5%, मगध शुगर, केएम शुगर 11% से 12%, मवाना शुगर, उत्तम शुगर, श्री रेणुका शुगर 9% से 10% उछले और दालमिया शुगर, द्वारिकेश शुगर में भी आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था। होटल्स, कामत होटल्स, लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स आज 4.5% से 9% तेज हुए हैं और महिंद्रा हॉलीडेज, आईटीडीसी, ईआईएच लिमिटेड, ये कुछ और स्टॉक्स इसी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्लियर कट अनलॉकडाउन थीम प्ले कर रही है। जो नहीं चले वो थे दो तबके, फाइनेंशियल्स और आईटी, और उसमें भी जो लीडर्स थे वहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग थी। फाइनेंशियल्स में तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को ही पाएंगे जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है और वही आज टूट गए फिर से 3.5% से 3.25%। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी 1% से 2.5% कमजोर हुए। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ 1% से 1.25% नीचे। आईटी स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली ही देखने को मिल रही थी, जिसमें एम्फेसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा 2% से 3.25% नीचे बंद हुए। कोफोर्ज, इन्फोसिस और टीसीएस में 1.5% से 2% की गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार जहां पर बड़ा प्ले होता है उसमें लीडरशिप में था इंडियन होटल्स, लगभग 6.5% ऊपर। होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स आज कमाल कर रहे थे। टाटा पावर, स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक 4.5% से 6% मजबूत हुए और वोडा आइडिया चढ़ गया 4% और कॉनकॉर यहां पर पिछले कुछ दिनों में एक्शन स्ट्रांग है और आज भी 4% की छलांग लगा गया। जो लूजर्स थे उसमें रेन इंडस्ट्रीज 4% नीचे, मैरिको, आईआरसीटीसी, एम्फेसिस और एचडीएफसी बैंक कमजोर होते हुए नजर आए। मैरिको में इनफैक्ट मैनेजमेंट ने आउटलुक शेयर किया, उसके बाद आज थोड़ा मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया ये स्टॉक। मिड कैप गेनर्स में एक्शन तो खैर यहीं पर ही है, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तगड़ा एक्शन है और आज नंबर जो आ गया उसमें था ऑन मोबाइल ग्लोबल 20%, अपर सर्किट फ्रीज, वैभव ग्लोबल 12% ऊपर, आईओएल केमिकल पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ी हरकत दिखाई है इसने और आज भी लगभग 11.5% ऊपर। एमएमटीसी, शारदा क्रॉपकेम लगभग 9% से 11% उछल गए। स्वान एनर्जी, मिंडा कॉप, यूफ्लेक्स 7% से 8.5% ऊपर। टीसीआई एक्सप्रेस, जीई पावर, चेन्नई पेट्रो और वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी 6.5% से 7% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, जहां पर हम बंद हुए हैं आज 17,800 के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि 17,700 17,800 एक रेंज है, एक सपोर्ट जोन है मार्केट का और आज उसी को ही टेस्ट किया है। आज के दिन का लो 17,780 के आसपास का, तो इस लेवल पे एक बार खरीदारी तो आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट में खड़े हैं, एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, आरबीआई की पॉलिसी बैठक चल रही है, तो ऐसे में सपोर्ट लेवल्स सपोर्ट होल्ड कर पाएगा कि नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है और इसी के कारण आज ट्रेडर्स थोड़े नर्वस थे, पोजीशंस कैरी नहीं कर रहे थे, बहुत एग्रेसिव पोजीशन नहीं बन रही थी मार्केट में। इनफैक्ट आज इंट्राडे में जो हुआ वो बिल्कुल था उलट, जैसे कि 18,100 18,200 के रेंज पे जो हर्डल आ रही है वो इसलिए क्योंकि 17,900 18,000 18,100 आज कॉल स्ट्राइक्स का डेटा चेक कीजिए, इन सभी कॉल स्ट्राइक्स में तगड़ी राइटिंग है और कुल मिलाकर 17,900 18,000 18,100 में जो आज जमा हुए हैं शेयर्स, यानी कि नए शेयर्स जो खड़े हुए हैं ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। तो हायर लेवल्स पे तो कहीं ना कहीं बाजार अटका, ये तो लगभग तय है कि ऊपरी स्तरों पे रेजिस्टेंस 18,100 18,200 के लेवल पे इस सीरीज के लिए तो अभी तक तगड़ा बनेगा। अगर ही हमने 18,200 के लेवल को पार कर दिया तो उसके बाद ही आप कुछ तेजी का संकेत ढूंढिए मार्केट में, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक रेंज, एक कंसोलिडेशन फेज इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और 2 दिनों में प्रॉब्लम ये है फाइनेंशियल स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस, 1000 पॉइंट्स तो निफ्टी बैंक ही 2 दिनों में साफ हो गया है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक में दोबारा खरीदारी आती है कि नहीं, क्योंकि जो बाजार इस बार चढ़ा था उसमें बैंकिंग का बहुत सपोर्ट था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे आ गई है प्रॉफिट बुकिंग और सबसे बड़ा ट्रिगर एफओएमसी के मिनट्स और आरबीआई की पॉलिसी होगी जो कि आएगी शुक्रवार को। एफओएमसी मिनट्स का असर आएगा इंडियन मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे कल।